हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। अभी हम प्रॉब्लम 25 करने जा रहे हैं एंड दिस इज़ फ्रॉम चैप्टर 1 ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स बाय एम ए वहाब। और लेट अस डू दिस। तो इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ आई इन द फॉलोइंग मिलर ब्रेविस इंडिसेस। ये मिलर ब्रेविस इंडिसेस के सेट्स गिवन हैं हमें, ठीक है, जिसमें डॉट नोटेशन यूज़ की गई है और इन डॉट की जगह आई की प्लेस है, ठीक है। तो समटाइम्स जो 4 इंडेक्स सिस्टम है उसमें आई की वैल्यू लिखी जाती है, जैसे इसमें आप देख सकते हैं ये मिलर ब्रेविस इंडिसेस हैं, इसमें आई की वैल्यू लिखी हुई है और आई की वैल्यू जो फर्स्ट 2 इंडेक्स होते हैं ना उन पे डिपेंड कर रही होती है। तो समटाइम्स ऐसे किया जाता है कि आई की जगह डॉट लिख दिया जाता है कि आप खुद ही फाइंड आउट करते रहें आई की वैल्यू, क्योंकि दैट इज़ अंडरस्टूड के दैट इज़ इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ एच प्लस के, ठीक है। तो इस वजह से आई की जगह डॉट भी यूज़ किया जाता होता है समटाइम्स मिलर ब्रेविस इंडिसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि डॉट की जगह आप आई की वैल्यू निकालें और लिखें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सब में ये डॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डॉट की जगह जो आई की वैल्यू बनती है वो फाइंड आउट करनी है। तो बहुत सिंपल सी इक्वेशन है दैट विल हेल्प अस टू सॉल्व इट। एंड वो इक्वेशन सबसे पहले आप इन जनरल लिख देंगे कि वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन आई एंड एच के इज़ माइनस एच प्लस के, ये रिलेशन है, ठीक है। एच और के आपको मिले जो इंडिसेस यहाँ पे गिवन होते हैं इंडिसेस, उसके फर्स्ट 2 जो डिजिट्स होते हैं वो एच और के की वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। तो वहाँ से आपको वो मिल जाएंगी, एच और के की वैल्यू मिले इंडिसेस में भी और मिले ब्रेविस इंडिसेस में भी। फर्स्ट 2 जो होते हैं एच और के होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो गिवन है वो है 10.3, ठीक है। इसमें डॉट की जगह आई की वैल्यू है, इसमें एज क्या है, सबसे पहले हेयर एज इक्वल्स 1, के इक्वल्स 0, ठीक है। एल की वैल्यू ज़रूरत नहीं है तो वो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आई इक्वल्स माइनस ऑफ एच प्लस के इक्वल्स माइनस ऑफ एच है 1 प्लस के है 0, माइनस ऑफ 1 आ जाएगा और ये -1, ठीक है। तो आई की वैल्यू है यहाँ पे -1, जिससे आप ऐसे 1 बार की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, इस तरह से भी लिख सकते हैं आप आंसर को कि 10 डॉट की जगह आई की वैल्यू विच इज़ 1 बार 3, ठीक है। ये है इसका आंसर। ओके, तो फर्स्ट जो था वो आई वो -1 था, जैसे हम यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो इसमें मैं सारे नहीं कर रही क्योंकि इक्वेशन बहुत इजी है, कुछ मैं करके सॉल्व कर दूँगी। तो यहाँ पे आंसर्स लिखे हुए हैं, आप उनसे कंफर्म कर लीजिएगा क्योंकि इक्वेशन इज़ वेरी इजी। वो मेन इक्वेशन जो इसको सॉल्व करने के लिए यूज़ होगी वो मैंने लिख दी है। तो एच और के आपको फर्स्ट 2 जो इंडेक्स होते हैं उससे मिल जाता है। तो आप बहुत ईजीली आई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और आई इक्वल्स -2, ठीक हो गया। तो जो नेसेसरी गाइडलाइंस होती हैं आप वो ज़रूर लिया करें और उसके बाद आप ख़ुद से भी कोशिश किया करें प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि आपकी जो एबिलिटी हो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की वो इन्हेंस हो, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है कि यही प्रॉब्लम्स आएँ, मतलब सेम टू सेम इन्होंने 10.3 दिया हो सकता है 10.3 बार दे दिया हो या डिफरेंट केस कर दिया हो। तो आप अगर खुद से प्रॉब्लम जब सॉल्व करते हैं ऑन योर ओन, तो आपकी ये कैपेबिलिटी अनसीन प्रॉब्लम सॉल्व करने की वो इंक्रीज़ होती है। तो आप जो नेसेसरी गाइडलाइन चाहिए, हेल्प चाहिए समझने के लिए, वो आप ज़रूर लें। तो एक पॉइंट के बाद जब आपको लग जाए कि आप समझ चुके हैं तो आप उसको अपने बलबूते पे अपने खुद से करने की कोशिश करें। और इसमें आपका फ़ायदा है, मेरा फ़ायदा तो नहीं है। तो क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रही हूँ भी, और इसलिए आपका भलाई चाहती हूँ मैं, तो इसलिए मैं कह रही हूँ। वरना मैं तो यही कहूँगी अगर मैंने अपने फ़ायदा देखना है कि आप पूरी वीडियो देखें, मैं आपको ये भी करवा देती हूँ, वो भी करवा देती हूँ, ये भी करा देती हूँ, तो वीडियो लंबी होगी, आप देखेंगे तो मेरा फ़ायदा है। लेकिन दैट्स नॉट द पर्पज़ ऑफ दिस चैनल का मेरा जो पर्पज़ है वो यही है कि आप सब को हेल्प मिले स्टडीज़ में और आप सब डिपेंडेंट हों, आपको चीज़ें समझ आएँ और आप कर पाएँ। तो यही मेन मेरा मकसद है। और यस, तो एक बड़ी सिस्टर की तरह जो मुझसे बड़े हैं उनकी छोटी सिस्टर की तरह तो हम सब वैसे यहाँ पे बड़ा छोटा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे मैंने डॉट लिखना था, ये दोबारा ही वही मैं चीज़ लिख रही हूँ। तो लर्निंग में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, लर्निंग में सब इक्वल होते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं
और ना कोई सीनियर होता है ना जूनियर होता है, हर कोई किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीख रहा होता है। तो हम सब लर्निंग वेब का हिस्सा हैं और दैट्स ऑल। कोई छोटा, कोई सीनियर, कोई जूनियर नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे सिंपली क्या एच और के पहले जो 2 डिजिट्स हैं वो आपको पता हैं और उनको सम अप करेंगे और नेगेटिव ऑफ एच प्लस के, पहले आपने इन दोनों का सम फाइंड आउट करना होता है और फिर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये इस तरह से आप सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये लास्ट प्रॉब्लम थी जो मैं आपको करवा रही थी और इसके अलावा आपने मेथड देख लिया है कि बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो आप इससे आई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। डॉट की जगह आई की वैल्यू आती है, तो ये भी नोटेशन यूज़ की जाती है मिलर-ब्रेविस इंडिसेस को लिखने के लिए। ठीक है, तो मिलर-ब्रेविस इंडिसेस की डिटेल वीडियो भी हैं मेरे चैनल पे, आप चेकआउट कर सकते हैं सॉलिड स्टेट फिज़िक्स 1 की प्लेलिस्ट में, जिसमें हमने इनको देखा है कि ये क्या होते हैं, कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं एट फर्स्ट प्लेस हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम के लिए। तो वो सारी चीज़ें डायरेक्शंस के लिए हों, प्लेन्स के लिए हों, तो हमने वो सब कुछ किया था। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उन वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। एंड या लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि जिनको हेल्प की ज़रूरत है उन तक पहुंच सके। और यस, गुड बाय।